सरपंच साहब चाचा भतीजे का युद्ध था। वैसे सरपंच साहब एक कहावत है कि आड़ी लड़ा नरबाग का नरबागा कर भरत लड़ा नरबाग के। जिस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता साथी आपस में कंपटीशन में आ जाएं कि मैं ज्यादा या मैं ज्यादा, तो इसका मतलब अपना काम इनका चल रहा। मुझसे पहले सारी बातें आप लोगों ने बताई। मैं तो एक ही बात कहने के लिए आया कि 3 तारीख का चुनाव है। सबसे पहले तो गांव के उन साथियों से कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं कि आप अपने उम्मीदवार से केवल एक बात का जवाब जो भी गांव के लोगों को दिला देना कि इस्तीफा क्यों दिया। क्योंकि इस्तीफे के 3-4 कारण होते हैं। या तो इस्तीफा दिया जाता है जनता के साथ कोई अन्याय हो, सरकार जुल्म कर रही हो, तो उस वक्त जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है अपनी निडरता को दिखाते हुए इस्तीफा देकर के जनता के बीच। या कोई मर जाए, या कोई एमएलए से एमपी बन जाए, या कोई भयंकर बीमारी हो। लेकिन हमें तो इस बात का ज्ञान नहीं। पहले दिन बयान दिया जब कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज से निकले हुए एक नेता चौधरी उदय भान को पीसीसी प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। बयान दे दिया मुझे स्वीकार नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, दलित समाज की इस देश में 20% आबादी है तो इसलिए बनेगा। विरोध किया। 1 महीने के बाद राज्यसभा का चुनाव आ गया। तो राज्यसभा के चुनाव में फिर मेवा सिंह जी हम लोग रायपुर में थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समय उस कैंप में पहुंचे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को मैं बार बार कहता रहा और उसका स्पेशल आ रहा है, क्या नाम उनका, किस अपना रणधीर पनियार। मैंने उनसे कह रहा, रणधीर तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। 2007 में चौधरी बद्रीनाथ जी, जब मैं भी एमपी था, कुलदीप भी एमपी था, वो कहते थे मैं पार्टी छोड़ना चाहता, लेकिन जबरदस्ती हुई तो साहब ने छोड़ना चाहता। पार्टी छुड़वा दी, फिर पंगा करे, नहीं आया, पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया। आप ये बताइए, अगर अंतरात्मा थी, अंतरात्मा की आवाज की बात करता है, पहले इस्तीफा देना चाहिए, मैंडेट लेना चाहिए था, फिर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में वोट देता। यानी कि गद्दारी करके वोट बीजेपी को दे दिया और फिर तो मेरी अंतरात्मा नहीं माननी। तेरी अंतरात्मा ये चुकर मरी जब को माने, जब गाड़ दे था सारी बीजेपी ने, जब आत्मा कहां गई। तो एक बात को सुना, 2 ही कारण हुए ना। या तो दलित समाज के खिलाफ है, अगर वो दलित समाज के खिलाफ है तो उन्होंने फिर कभी भी दलित समाज के बीच में जाकर के वोट नहीं मांगना चाहिए। और दलित समाज के लोगों ने भी ये कहना चाहिए कि भैया आप लोग तो हमारे खिलाफ हैं, आप किस मुंह से भाजपा हमारे वोट मांगे। दूसरा है, वो कहता है ईडी का डर नहीं है। एक मुकदमा नहीं, इसके परिवार पे 4 मुकदमे हैं। उनका डर, अगर ईडी का भी डर नहीं, मुकदमे का भी डर नहीं, फिर ये बताए कि जैसे मनोहर लाल जी ने जिस दिन अपनी पिछली गलती की क्षमा याचना करते हुए मुख्यमंत्री जी के चरणों में ये कहा कि आइंदा गलती नहीं करूंगा, अब की बार मुझे माफ कर दो, बीजेपी में शामिल कर लो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखा होगा पैर पकड़े बैठेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो 1 साल पहले आ लिया था मार दो बेटा, लेकिन हमने कहा कि जब तेरी जरूरत पड़ेगी तब लो। इसका मतलब है विश्वास खाया, इसका मतलब लोगों के साथ धोखा कर रहा था। और जिस जनप्रतिनिधि को दूसरी पार्टी यूज करे, प्रयोग करे हथियार के रूप में, तो ऐसे व्यक्ति को कभी जनप्रतिनिधि, जनता ने ऐसे परिवार को नहीं बनाना। तो इसलिए इसका इस्तीफा ना टाइम भी, अब समय नहीं था कोई भी। अब कई साथी कहते हैं, बोले आज भी 1.5 साल पड़े है सरकार में, 1.5 साल को नहीं। जिस दिन जयप्रकाश यहां से विधायक के रूप में विधानसभा में जाएगा, तो उसके 2, 4, 5 महीने के बाद इसका ऐसा बिखराव होगा
जो कर ये बेर छिटा कर रहे हैं टोकरे में, कौन रहेगा? 200,000 में तो रहता ही नहीं। ये तो 40 ही विधायक है, सब छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया कि आज ना मैं मेरे लिए वोट मांगता, मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं और जयप्रकाश को विधायक बनाओगे तो 1 वर्ष 2 महीने विधायक रहेगा। लेकिन मैं आपसे एक नम्रतापूर्ण निवेदन करने आया हूं कि आज जयप्रकाश को माध्यम बना करके आप हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप देखो कि कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री हो। क्या रड़क रही है मनोहर लाल में रखना चाहो ना देखो रड़क रही हो तो हम तो बेवक्त क्या जाए देख के जाएंगे। सारे ठीक रहे हैं ना तो पंडा सुटवा लो तो कांग्रेस को वोट। दूसरी बात यह है जी, चर्चा आई दूसरी पार्टियों के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं गांव के चाहे जेजेपी के भाई हों, चाहे लोकदल के भाई हों और चाहे बीजेपी के हों, क्योंकि बीजेपी के लोग भी वोट नहीं देना चाहते इसको, चाहे बसपा में आस्था रखने वाले साथी हों या वो किसी दल में से आस्था रखने वाले साथी हों, मैं उन सबसे नम्रतापूर्ण निवेदन करूंगा कि यदि आप असली मायने में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहते हो, यदि आप लोग असली मायने में हरियाणा प्रदेश से एक ताकतवर ग्रुप को लेना चाहते हो, तो आपने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालना चाहिए। और मैं उन साथियों से भी निवेदन करूंगा, अरे नेता के चक्कर में ना फंसे करो, तो चक्कर कटाते हैं, ये ड्यूटी होने का मारे और से पहला मेहनत करके बीजेपी ठाई, अब बीजेपी में तैयार हुआ, इलेक्शन में गया तो कांग्रेस में आना पड़ा क्योंकि बीजेपी में वो आ गया। तो इस परिवार ने तो चक्कर कटा रखे 26 साल से। और एक जो ये बात कहता है कि आदमपुर की खुशहाली के लिए, आदमपुर की बदहाली के लिए कोई जिम्मेवार है तो कुलदीप बिश्नोई और इसका परिवार। 5 वर्ष तक हुड्डा साहब के राज में यह एमपी रहा था, 5 वर्ष, और लोकसभा के अंदर पता कैसे लगे, 7 में इस्तीफा दे दिया, ड्रामा कर दिया। परमाणु ऊर्जा पर एक बहस हुई थी, उसमें वोट की जरूरत थी, तो कुलदीप बिश्नोई हमसे पीछे बैठता था। मैंने देखा कुलदीप कहां से आ गया, ये तो इस्तीफा दे रहा है। मैंने स्पीकर से पूछा, स्पीकर सर कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में इस्तीफा दे दिया तो आ जाएगी। बोला जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, लोग बुकाए थे, मैं तो कांग्रेस में हूं। अगर 2009 तक की उन्हें तनख्वाह नहीं दी हो, उन्हें कह दो अपना हिसाब दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा बैंक, आप ही आपको मेरा पड़ जाएगा। यहां कहता है इस्तीफा दे दिया, मैं सरकार में नहीं हूं। 5 वर्ष तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में एक मेंबर पार्लियामेंट रहा, 9 की हालत क्या तुम्हें पता है। तो ना पार्टी चला सकता, ना घर इकट्ठा रख सकता, तो आपका भला कहां से करेगा। अब जयप्रकाश को जिताओ। मैं कहता हूं कि मैं 5 वर्ष तक विधानसभा में इंडिपेंडेंट रहा हूं, आजाद जीता था। मैंने 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया और मैं लड़ता रहा। हमने अपने इलाके में काम करवाया, कुलदीप बिश्नोई में कट्टे बैठा करते, अरे मैं तो कि मैं ऐसा तो आवे था, और आवत में कि मैं बोल ले, बोला सारा कुछ ठीक है, जब विकास कर दिया फिर मेरी छुट्टी। किस तरह के व्यक्ति को आप जितवा रहे हो। मुझे एक आदमी ये बता दो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में और 8 साल के मनोहर लाल के राज में कितना अंतर। हुड्डा साहब को लेकर के आए थे बालसमंद में, शायद 54-55 डिमांड लोगों ने रखी, 100 की 100% पूरी करी कि नहीं करी। अरे बीजेपी ने क्या करे, भाई भाई को लड़वा दिया। मारा सरपंच गए कोई बात सुने उर्दू आए थे अच्छा गए नहीं गया ये काम करो। ये तो तुम्हारा सत्यानाशी इकट्ठे हो रहे हैं। राज पे तो मांगना चाहिए। अब कल को आप मुझे जज की मेरे एमएलए बनाओगे
अगर जयवीर गिल के ऊपर कोई ऐसी समस्या आ जाए या किसी पे भी, चाहे मुझे वोट ना दिए, अगर वो भी क्योंकि एमएलए किसी पार्टी का नहीं होता, एमएलए पार्टी के प्लेटफॉर्म पे एमएलए पार्टी का होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं मैं आदमपुर का एमएलए हूं तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष का ना विरोध कर सकते ना पक्ष का। तो इसलिए तो अगर सरपंच यूं ही तो बीमारी है, जी कुलदीप हुड्डा साहब करने चले धंधा 2005 से लेकर 9 तक ये एमपी रहा, सारी तरक्की नहीं हो जाती। एक प्रोजेक्ट है और मेरे ध्यान में आ गया, आप सबको याद होगा, हुड्डा साहब आए थे आदमपुर, लाभपुर से लेकर के बांडाई नहर का था ना कि मास्टर जी, और वो मैंने बड़े रिटायर्ड चीफ इंजीनियरों से, बड़े बड़े इंजीनियरों से सलाह मशवरा करके उन्होंने कहा कि इस इलाके में और कहीं से पानी नहीं मिल सकता, ये तो 8-10 गांव, इनका एक लाभपुर से नहर निकाली जाए और वह इस साइड में लोग भी बांडाई की तरफ आए। योजना थी, पूरी करवा दी, लोगों ने हमारी छुट्टी कर दी और भाजपा की छुट्टी कर दी। हम क्या करा, अगर प्रोजेक्ट नहीं हो तो बता दो। चौधरी फूल सिंह नैन चीफ इंजीनियर थे और मैं शायद बुढ़ाग में गया था, मेरा टेलीफोन आया जेपी साहब, हाँ बोला इन्हें कह दो असेंबली में क्वेश्चन उठा देगा और मैं हाँ भर दूंगा, नहर बन जाएगी, खाया ही नहीं। तो एमएलए के पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसका जो हक है, जो उसका बजट पेश होता है विधानसभा में, उसका हिस्सा तो उसको मिलता है। अगर वो आवाज ही नहीं उठाएगा फिर कौन देगा जी। और मैं उन साथी पार्टी के साथियों को कहूंगा जिनके उम्मीदवार खड़े हैं, भाई बाकी तो लोगों तारीफ मर्जी, चाहे लोकदल वाला हो चाहे वो आम आदमी पार्टी वाला हो, एक एक वोट जो इन पर जाएगा उनका सीधा लाभ भाजपा को होगा। तो इसलिए तुमने न्यू कह जो आगे देख लियो, टीवी के सारे जेपी ने पर्चड़ी दे दो, मेरा भी काम चलेगा और सारा काम चलेगा। आदमपुर का विकास उसी दिन शुरू हो जाएगा, आदमपुर की राजनीतिक स्वतंत्रता उसी दिन आ जाएगी जिस दिन यहाँ से इस परिवार को हरा करके जयप्रकाश को जिता दोगे। ये जो तुमको उड़े चला जाएगा, उड़े चलेगा, जेपी ने कहा ना जेपी चला जाओगा, मेरा काम ठीक होगा, मैं तो कोड़ी रहने लायक दूंगा, इंग्लैंड भी देंगे, इनका भी भला हो जाएगा, मेरा भी। हमारा तो ले लिया अपना जुगाड़, हाँ ये ठीक करे, खाद नहीं मिलता, उड़े मिले कि उड़े तो जहर भी को नहीं मिलता, वो भी पेवर नहीं है, खाद भी पेवर नहीं है, बीज भी नकली है, सरकार भी नकली है क्या इस सरकार? तो मास्टर मंगतूराम जी का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और गांव के लोगों ने 3-4 पगड़ी मेरे सिर के ऊपर बांधी। तो भी गांव के लोगों में बड़ी सभा में एक बात कह करके जा रहा हूं, जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, तो भी गांव की सम्मानित पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वस्व कुर्बान करना पड़े। और मास्टर जी मैं राजी हूं जमा, ये मैं माथा का ला लिए तो कर लिए, अगर आप नाराज ना हो, ये पीछे देने छोड़ दो मास्टर जी मेरे मैं सुनो मास्टर जी, सुनो तो नहीं, मैं को मेरे हैं, मैं मेरी चीज किसे दूं, आप ये पैसा चुनाव में लाए आपको देगा ना, मैं दूने करते दूने मास्टर ने आप ही गोतन बन गए मानो। अरे मैं तो दूने भी कर दूंगा, मेरा जुगाड़ तो कर दे, मैं 4 गुणे कर। ये तो मैं इसलिए कहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सिस्टम किया था, चुनाव हो चाहे कोई सभा हो, भाई कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता हम लोगों से पैसा नहीं ले। आप बहुत जुगाड़ बनाए थे, इंसान जो कुछ तारा बनाया है तो है ही हो, हम उनकी तरह नहीं है, पड़ोसियों की तरह। आज रोड़ा पड़ रहा है, ले गया मारे को कब्जा लेके जावे, कोठी में लेके जावे, अपने बालका लत्ते जुत्ती बना ले करो, लीडर ना दिए करो कुछ भी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।